बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में जो अदम इस्तेकाम है, इंतशार फैला हुआ है, उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन बादी नज़र में बायस नज़र आया। तरीके इंसाफ के खिलाफ बाकायदा पार्टी बना। तरीके इंसाफ को नुकसान पहुँचाने के लिए उसने हर वो फैसला किया। इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर राजा और उनके इलेक्शन कमीशन ने, जिससे मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहे, और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में बायस करार दिया गया। और इस सिलसिले में हसनात मलक, जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, साकब बशीर और दीगर, उन्होंने कहा कि बज़ाहिर हर वो फैसला जिसे मुस्लिम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचे, उस बेंच में खुद चीफ जस्टिस अपने ही बनाए हुए उसूलों के खिलाफ बैठ जाते हैं और बेंच बनाते हुए सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखते। और जिस जमात को हुकूमत माइनस करते जा रही है, बानी पीटीए की, इमरान खान इस वक्त वो ऐसी हकीकत बन चुके हैं जिसके बगैर ये मुल्क आगे चल नहीं रहा, जाम हो गया है। दहशत और खौफ से इस मुल्क को आगे चलाया जा रहा है। नाज़रीन, अब सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जिसने मखसूस रिश्तों का फैसला महफूज कर लिया, लेकिन इसकी समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो गया और कुछ और लोग भी एक्सपोज हो गए जो तरीके इंसाफ को ख़त्म करने आए थे, लेकिन अपने आप को इतना मुतनाज़ा बना दिया कि लोग शायद तारीख़ में जस्टिस मौलवी, जस्टिस मुनीर को भूल जाए आने वाले दिनों में, जब तारीख लिखी जाएगी। ये कुछ गैर जानबदार सहाफ़ियों का तज़िया है। नाज़रीन, इस बहस के दौरान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस रिश्ते थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की मखसूस रिश्ते हम इसलिए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ से बानी पीटीए के जेल में होने के बावजूद बल्ले का निशान छीन लिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बल्ले का निशान, जो ना सिर्फ जमात बल्कि अवाम की मानत है, पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें वापस कर दिया। फिर फाइज ईसा की सरबराही में रात गए, बल्ले का निशान छीन लिया और फैसला दिया कि बल्ले का निशान तरीके इंसाफ को नहीं मिलेगा, और उन्हें मजबूरन इलेक्शन जीतने के बाद वो आज़ाद इलेक्शन लड़े। इमरान खान के हमायती याफ्ता उम्मीदवार, जिन्हें इलेक्शन लड़ने नहीं दिए गए, वो जुल्म की एक दास्तां अलग है, कागज़ छीने के वो अलग है। तो 3 दिन के अंदर किसी ना किसी जमात में शामिल होता है ताकि महसूस रिश्ते ऑटोमेटिकली उसको मिल जाए। तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में चले गए। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के कहलाते हैं। उसमें भी काजी फाइज ईसा, इलेक्शन कमीशन और फाइज ईसा साहब की मेहरबानी है। इस समाअत के दौरान जस्टिस अतर मुनेला ने कहा है, वाज़ेह तौर पर कहा है, नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि इनके नोट के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नीति साबित नहीं कर सका, करने के लिए डाटा ही नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन इतना बायस्ड है कि अपनी नेक नीति और अपने आप को गैर जानबदार साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्हें डाटा फराहम नहीं कर रहा। फॉर्म 45 और 46 और दीगर सवालात पर इस मौके पर जस्टिस अतर मुनेला ने कहा कि जिससे साबित होता है कि इंतखाबात शफाफ हुए होने की एक नहीं, जिससे साबित होता है कि इंतखाबात शफाफ हुए और एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। क्वेश्चन मार्क है कि इंतखाबात हुए और एक से बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया गया, यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ना सिर्फ बल्ले का निशान छीना बल्कि एज ए पार्टी इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया गया, और ये तारीख में कभी नहीं हुआ। नाज़रीन, इसके बाद इसको इलेक्शन कमीशन के बाद कानूनी कार्रवाई होना और उस पर पीटीआई के हमायती याफ्ता यानी कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें ना देना, ये पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भट्टो के बाद दूसरा बड़ा जुल्म होगा। ताहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। फैसल ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के सामने मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले भी लेकर जाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी ही दस्तावेजात की नफ़ी कर रहा है, अपने ही बताए हुए बयान से मुनरफ हो रहा है, मुकर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन आज चीफ जस्टिस के रूबरू और दीगर जजों की अदालत में
फैसल सदीकी वकील साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा क्या ये बेईमानी नहीं, क्या ये बेईमानी नहीं? बेईमानी है भाई, बंदा एक कागज आज देता दूसरा मुनहरफ हो जाता है, अपने अल्फाज आज कुछ कहता है कल झूठ कहता है। इस मुल्क में झूठ तो वैसे ही इस हुकूमत में जायज़ है, हराम खाना करप्शन करना जायज़ है, लोगों का हक तलफी करना जायज़ है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना जायज़ है, गरीब आदमी को इंसाफ ना देना जायज़ है। जो इस मुल्क में जुर्म करने पर सज़ा नहीं होती, जुर्म ना करने पर सज़ा होती है। यहाँ ताकतवर लोग और हुकूमत की गुलामी के इनकार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बेरोज़गार किया जाता है, इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, कत्ल की, अगवा की और दीगर कई धमकियां दी जाती हैं सहाफ़ियों समेत सियासतदानों को, यहाँ तक कि जज साहबान को भी धमकियां दी गई। लेकिन फायद ईसा की कान पे जू नहीं इनकी कि यार खुदा के लिए इन लोगों का इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है। समात की टर्निंग पॉइंट सलमान अकरम राजा के वो दलाइल थे जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बदनीति को भरी अदालत में बेनकाब कर दिया। सलमान अकरम राजा ने अब इलेक्शन कमीशन के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा, फैसला क्या होता वो नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने ऐसे एविडेंस दिए कि अकल दंग रह गई। और उसके बाद मैंने समझा था, शायद कुछ लोग कहते थे शायद चीफ इलेक्शन कमीशन रिजाइन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, सलमान अकरम राजा ने अपने दस्तावेज़ात में साबित किया कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की, उन्हें हकायक से दूर रखा। इलेक्शन के तरीके से तो सलमान अकरम राजा ने अपने कागज़ों की नामजदगी साबित कर दिया कि पीटीआई नजरियाती का टिकट जमा कराने से पहले उन्होंने पीटीआई का टिकट जमा कराया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमा कराया था। जब इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया, लोगों को अगवा किया, कागजात छीने गए, ताइद कुंदा को छीना गया, तो फिर उस पर एक नई हिकमत अमली बनाई गई, क्योंकि ना अदालतें रिलीफ दे रही थी और इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन चुका था। सलमान अकरम राजा ने बताया कि किस तरह रिटायरिंग अफसरों ने इन पर दबाव डाला कि वो पीटीआई का टिकट वापस लें। सलमान अकरम जैसा पाकिस्तान का माहिर, आईनी माहिर, कानूनी माहिर, किरदार का माहिर, जदोजहद उसने जो की है पीटीआई के लिए वो एक मिसाल लेगी। उसने ताकतवर तरीन लोगों ने जिन्होंने फॉर्म 47 बनाया उनको एक्सपोज किया, ना सिर्फ हुकूमत को एक्सपोज किया बल्कि ताकतवर हलकों को एक्सपोज किया कि किस तरह ये जुल्म कर रहे हैं। दिलचस्प अमर यह है कि जब सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन की बदनीति साबित कर रहे थे, जो सारी दुनिया को पता है कि वो बदनीति से काम ले रहे हैं, मुबैना तौर पे जब सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन की बदनीति साबित कर रहे थे तो इस वक्त चीफ जस्टिस इन्हें मुसलसल कहते रहे कि आगे बढ़े। हैरत है कि चीफ जस्टिस जब भी इलेक्शन कमीशन के बारे में हो तो फायदे सा डिफेंड करते हैं, अपने जजों को नहीं करते। उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। इस्लामाबाद के 6 जज साहबान को, लाहौर हाई कोर्ट के जज को चेंज कर दिया गया है, उनके सरगोदा के जज को धमकियाँ दी गई हैं कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चे मार देंगे, गोलियाँ चलाई गई हैं। लेकिन फायद ईसा साहब, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये फैसला बड़ा अहम है, ये 24 करोड़ आवाम में इंतशार का बायस बन सकता है। फैसला जो भी होगा लोग कबूल करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुसलसल कहते रहे कि आगे बढ़े, यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में ना बात करें जो सब फसाद की जड़ है। चीफ जस्टिस ने समात के आखिर में सलमान अकरम राजा से पूछा कि आप इस वक्त किस जमात से हैं, तो सलमान अकरम राजा मुसलसल कहते रहे कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, क्योंकि सलमान अकरम राजा पीटीआई में थे। उस जमात को रोका गया, बल्ला छीना गया। फायद ईसा साहब, खुदा के वास्ते सारी दुनिया जानती है कि क्या क्या जुल्म हुआ तरीके इंसाफ को इलेक्शन से दूर करने के लिए, लेकिन उसके हमायत याफ्ता लोगों को लातदाद लोगों ने दी है। आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साहब, चीफ जस्टिस तो काबिल इज्जत हैं। खैर, वो सवाल का जवाब नहीं देंगे। जस्टिस यहिया अफरीदी ने मामला आगा बढ़ाने के लिए कहा कि आप चीफ जस्टिस का सवाल सुन लें। भाई, चीफ जस्टिस तो अक्सर लोगों को बोलने नहीं देते, अक्सर लातदात लोगों को बोझो चीफ जस्टिस करता है, अपने ही वकला को कर देते हैं।
انہوں نے کہا سوال سن لیں پھر اس سے پہلے اس کا جواب نہ دیجیے گا بھلے. کمال ہے بھائی کہ پنجابی کی ایک بہت بڑی مشہور ہے، ڈاڈا مارے تھے رون بھی نہ دے. آپ ظلم بھی کرو، زیادتی بھی کرو، ناانصافی بھی کرو تو انصاف مانگنے کا اجازت بھی نہ دو. خیر، حالانکہ پوری عدالت کے سامنے واضح ہے کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو سنی اتحاد کونسل تک کا سفر طے کرنے کے لیے کس قدر مصیبتوں اور مشکلاتوں کے پہاڑ عبور کرنے پڑے. دوسری طرف ناظرین، حکومت نے اپنے پاؤں پر چھری مار دی، ایجنسیوں کو ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دی تھی. یہ وہ قانون ہے. کل کو مسلم لیگ نون سے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو ہر موقع پر بلیک میل کیا جائے گا. لگتا ہے پاکستان کو جو آئین 1973 تھا، حکومت نے اس پر نہ عمل کر کے بند کمروں میں بننے والے آئین اور انا اور ضد اور بدلے کی آگ میں عوام کو جلانے والے قانون پر عمل درآمد قانون بنا لیا ہے. عوام سے بدلہ لینے کی آگ کو قانون بنا لیا ہے، اور اس سے پاکستان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے حالات بہتر کرے اور ملک میں ظلم کرنے والوں کا خاتمہ ہو، جبکہ ان کے تحفظ دینے والوں کو اس سے زیادہ عبرتناک سزا ہو. اسی میں پاکستان ہوگا کہ 1973 پر آئین پر عمل کیا جائے، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو. بانی پی ٹی آئی کو اندر رکھنے کے بعد بھی آپ نے تحریک انصاف کو مضبوط کر لیا. آپ اقتدار میں رہ کے بھی حکمران کمزور ہو گئے، ریت اور تنکوں کی طرح بہہ رہے ہیں، آپ رسوا ہو رہے ہیں، لیکن طاقتوروں کی حمایت سے بچتے جا رہے ہیں. لیکن عوام باہر جس دن نکل آئی کوئی نہیں بچے گا، اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد.